Assalamu alaikum learners, welcome to another video tutorial and today we are going to discuss about the bioenergetics. So what is bioenergetics? Okay, as far as the definition of the bioenergetics is concerned, bioenergetics is a study of energy transduction. So the question is, what is energy transduction? Basically energy transduction है क्या? Energy transduction को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, it's a change in energy from one form to another. For example, मेरे पास यहाँ पे एक लीफ है और ये जो लीफ है इसके अंदर खास किस्म का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. ओके, और यहाँ पे हमारे पास सनलाइट है और सनलाइट जो है वो उस पत्ते पर जब गिरती है तो इस पत्ते के अंदर मौजूद पिगमेंट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू केमिकल एनर्जी. तो बेसिकली सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी तक जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं उनका मुतालिया, उन चीज़ों को हम एनर्जी ट्रांसडक्शन कहते हैं और एनर्जी ट्रांसडक्शन का जो मुतालिया है उसको हम क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स. एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता चलूँ, हेटरोट्रॉफ में, ये तो ऑटोट्रॉफ में है. लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसे फायर फ्लाई कहते हैं या जुगनू कहते हैं, और जुगनू जो है ये न्यूट्रिएंट से एनर्जी जो हासिल होती है या केमिकल एनर्जी, जो सबस्ट्रेट एनर्जी से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू लाइट एनर्जी. इसी तरह फिशेस में, खासतौर पर रे फिश को अगर आप देखें तो रे फिश में जो केमिकल एनर्जी है केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेसिकली रे फिश इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अ ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस यूज करती है, खासतौर पे अपने शिकार को पैरालाइज करने के लिए. ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसके अलावा ये तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल है, मैं छोटी सी एग्जांपल भी बताऊं. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में किसी और सब्सटेंस में चेंज हो गया. लेट्स सपोज कि ये फ्रुक्टोज में चेंज हो गया. ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है लेट्स सपोज, और ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया. ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया है. तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई है? वो जो एंजाइम है ये कैसे तय करते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या रिवर्स डायरेक्शन में होगा, और पहले जो मॉलिक्यूल था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो बाद वाला है ये आया कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में से ज़्यादा सिंपलर कौन सा मॉलिक्यूल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन सा है. ये रिएक्शन जो है ये इसमें एनर्जी जो है खारिज हुई है या एनर्जी जज़ब हुई है, यानी ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है या एंडोर्गोनिक रिएक्शन है या फिर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें हीट जज़ब हुई है या हीट खारिज हुई है. और इवन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए जो हमारे पास सब्सटेंस या मॉलिक्यूल आया है, ये मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल है, यानी ये इसके डिसऑर्डरनेस के लिहाज से ये ज़्यादा स्टेबल है या ये पहले से कम स्टेबल मॉलिक्यूल है. तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स से हमें बताती है. तो बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स डील करती है किसे? एनर्जी ट्रांसडक्शन से,
यानी चेंज इन एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। और ख़ास तौर पे जब हम बायो एनर्जेटिक्स की बात कर रहे हैं तो बायो एनर्जेटिक्स में दो थर्मोडायनामिक्स के दो बड़े ज़बरदस्त स्पेशल किस्म के लॉ हैं जो जिनसे आपका फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो तो पहले ही आपको पता होगा, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स या सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज। यानी हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में एनर्जी cannot be created nor be destroyed in a system during any physiochemical change or physiochemical reaction। यानी किसी भी फिजियोकेमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही ख़त्म होती है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स और सिस्टम डू नॉट चेंज। और जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, बेसिकली वो सिस्टम की डिसऑर्डरनेस की तरफ या सिस्टम के एंट्रोपी के मुतालिक है। लेट मी रेज फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स stated that disorderness of a system is always increasing. Second law of thermodynamics also called law of entropy, यानी इसे law of entropy भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ law of entropy। और entropy क्या है? entropy बेसिकली डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स है। डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स कह सकते हैं या फिर डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास तीन स्टेट ऑफ मैटर जो जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस मौजूद है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ही सब्सटेंस इन तीनों स्टेट में मौजूद है और वो सब्सटेंस है वाटर। ओके, वाटर। हमारे पास वाटर जो है वो तीन फॉर्म में मौजूद है, यानी आइस की फॉर्म में, लिक्विड पानी की फॉर्म में एंड गैस यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डरनेस है इनमें से कौन सा सब्सटेंस की है? तो याद रखें सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डरनेस होती है वो गैस की है, उससे कम लिक्विड की है और सबसे कम जो डिसऑर्डरनेस है वो सॉलिड की है। लेकिन याद रखें कि डिसऑर्डरनेस जो है किसी भी सिस्टम की वो हमेशा बढ़ती है, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसको कम नहीं किया जा सकता, इसको नेगेटिव नहीं किया जा सकता, हाउएवर इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी। और डिसऑर्डरनेस को हम एंट्रोपी भी कह सकते हैं, डिसऑर्डरनेस को हम एंट्रोपी भी कह सकते हैं और इसका फंक्शन या इसको डिनोट करते हैं बेसिकली एस से। और चेंज इन एंट्रोपी इज चेंज इन एस, यानी इसको
चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से, और डेल्टा एस बेसिकली क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो ये है कुछ बातें जो आपसे करनी थी बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से।